गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। तो हिंदी ग्रामर में आप लोगों का ये 4 लेसन कंप्लीट होने के बाद जो ये पुनरावृत्ति प्रश्न पत्र है वहाँ तक आप लोगों का हो चुका था। तो आज हम 5 लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। तो पहले हम समझेंगे कि हम सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सब चीजों के नाम होते हैं परंतु बार बार नाम न बोलकर उसकी जगह हम कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बार बार हर चीजों का कुछ कोई ना कोई नाम होता है, लेकिन उस चीजों का बार बार हम नाम न लेकर जिसका प्रयोग करते हैं, कुछ अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए कि ये इसमें पूछ रही हैं कि ये पुस्तक किसकी है, तो ये कह रही है कि मेरी है। तो आपने देखा कि अध्यापिका के पूछने पर कि छात्रा ने अपना नाम नहीं बोला बल्कि अपने नाम की जगह मेरी शब्द का प्रयोग किया, या फिर उसका नाम जो भी हो, मीना, सीमा, कुछ भी हो, लेकिन नाम न लेकर उसने मेरी कहा कि यह पुस्तक मेरी है। तो मेरी यहाँ क्या हुआ? नाम के जगह पे आया, तो मेरी क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। मैं सालू हूँ, यह गुड़िया मेरी है। तो मैं सालू हूँ, मेरा नाम सालू है, और यह गुड़िया मेरी है, यह गुड़िया मेरी। तो मैं और मेरी ये दोनों जो क्या हो गया? इसमें सर्वनाम हो गया। अपने लिए मैं, मेरा, मुझसे, मेरी, मैंने आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने से छोटों के लिए तुम, तुम्हारा, तुमने, तुम्हें आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? आप अंदर आइए। ये छोटा है इनसे, तो वो पूछ रही हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, और इसमें है कि वो उनसे बड़े हैं तो वो कह रहा है कि आप अंदर आइए। तो मतलब कहने का मतलब है कि छोटों के साथ हम तुम करके बात करते हैं, तुम, तुम्हारा, इन सब का यूज करते हैं, और अपने से बड़ों के लिए आप का प्रयोग करते हैं। हमें अपने से बड़ों के लिए आप, आपने, आपसे, आपको आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यह मेरी कार है, वह कार मुकेश की है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको मैंने पढ़ा है। नजदीक के लिए यह और दूर के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये इसके नजदीक में, तो यह क्या रहा है कि यह कार, क्योंकि ये नजदीक में है तो यह कार, और वो कार जो है वो दूर पे है तो वह कार, यानी कि नजदीक के लिए यह का यूज किया जाता है और दूर के लिए वह का यूज किया जाता है। इस तरह दिया हुआ यह को, इसे, इसका, इससे, ये, इन्हें, इनसे, इनका, वह, उसे, उसका, उससे, वे, उन्हें, उनका, उनसे, इस तरह से इन सब का यूज किया जाता है। अब हम अभ्यास में आएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुमने मेरी वह पेंसिल कहाँ रखी? इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं बताइए। तो तुमने और मेरी। अब तुमने और मेरी इसमें क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो इसमें आपका तुमने और मेरी ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। पास और दूर के लिए आप किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो पास के लिए यह और दूर के लिए वह सर्वनाम शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अब 3 नंबर है, अपने से बड़ों के लिए आप किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, अपने से बड़ों के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है? अपने से बड़ों के लिए आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब अपने से बड़ों के लिए आप जो सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। फिर आगे आएंगे 6 नंबर में। निम्नलिखित वाक्यों में नाम की जगह लिखे गए शब्दों को छांट कर लिखिए। जो यहाँ वाक्य दिया गया है उसमें से नाम की जगह जो सर्वनाम शब्द है उनको छांट कर लिखना है। मैं लिख रहा हूँ, तो उसमें मैं होगा, क्योंकि मैं के जगह कोई नाम हो सकता है, मोहन, सोहन, सोहन लिख रहा हूँ, इस तरह से नहीं लिखाएगा। मैं लिख रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ? नाम की जगह आया है, तो मैं हमारा सर्वनाम हो जाएगा। दादाजी आप अंदर आइए, तो इसमें आप हो गया, तो आप हमारा सर्वनाम है। यह मेरी साइकिल है, तो इसमें मेरी हो जाएगा सर्वनाम। तुम्हारा नाम क्या है? तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा हमारा सर्वनाम। मुझे बर्गर पसंद है, तो मुझे यहाँ नाम की जगह है तो मुझे यहाँ सर्वनाम हो जाएगा। फिर ग नंबर में आएंगे। निम्न शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। मैं स्कूल जा रहा हूँ। फिर है उसे बहुत दूर जाना है। आप कैसे हैं? तुम कब जाओगे? वह विद्यालय से आ रहा था।
फिर ये आपका मैं स्कूल जा रहा हूँ। इस तरह का जो ये बना है, ये जरूरी नहीं कि जो मैंने बनाया है वही आप भी बनाइए, आप कुछ और भी वाक्य बना सकते हैं। फिर घ नंबर में है सही सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से खाली स्थान भरिए। तो मैंने घ नंबर में यहाँ जगह नहीं होने के कारण सिर्फ उसका जो भरना है वो मैंने यहाँ लिखा है। चाचा जी नमस्ते डैश अंदर आइए, आप अंदर आइए। दीपू छत पर खड़ा है डैश आसमान में तारे देख रहा है, वह। दीपू छत पर खड़ा है, वह आसमान में तारे देख रहा है। पार्क में कमल और सोहन है और वे खेल रहे हैं। पार्क में कमल और सोहन है और वे खेल रहे हैं। तो इस तरह आपको सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं उसको पढ़ना है, याद करना है और इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।